जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है, विद्यार्थियों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि 11 12th और एनडीए को कैसे मैनेज करें, कि वह कब जो है 11 12th की तैयारी के साथ साथ कब वह एनडीए की तैयारी शुरू कर दें, कब क्या करें। उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं। कई बच्चे मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 11 12th के साथ हम कैसे एनडीए को मैनेज करें, आखिर में हम क्या करें ताकि दोनों हमारा बैलेंस बना रहे। क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है, कभी जो है बोर्ड के एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि लोग एनडीए नहीं दे पाते हैं, कभी एनडीए के चक्कर में उनका 11 12th गड़बड़ हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ध्यान समझना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अंत तक वीडियो को देखना है, तभी आप कुछ समझ में आ पाएगा। ठीक है बेटा, ये देखते हैं यहां पे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिसको भी एनडीए देना है, आप देखो करना क्या है। देखो भाई, जिसको भी एनडीए देना है तो सबसे पहले यार वो जो है, जैसे वह 11th में पहुंचता है, जैसे वह 12th में पहुंचता है, 11 12th में, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं मैं, 11 12th जैसे ही स्टार्टिंग में पहुंचता है वो, तो पहले यार वो पहले से प्लान बना ले कि क्या उसको एनडीए देना है। पहले से प्लान बना ले। आप सोचें कि आप 2 महीने में एनडीए क्वालिफाई कर जाएं, बेटा ये नहीं हो सकता है। अगर आप 2 महीने में अगर आप एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, केवल केवल आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान है। वरना 2 महीने में कभी कोई एनडीए नहीं क्वालिफाई करता है अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ ना हो। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो केस हैं बहुत कम मिलते हैं कि जो कोई 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर ले। मैंने बताया कि अगर एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं तो वह गॉड गिफ्टेड होता है, उनके पास ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उनका कोई रोल नहीं होता है, या फिर वो पहले से पढ़ रहे होते हैं, इस तरीके से उनका काम हो जाता है। लेकिन जो कॉमन जो स्टूडेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले वह सोच ले कि क्या उसको एनडीए देना है। वो किसी से कंसल्ट कर ले, अपने किसी सीनियर से, अपने किसी टीचर से, किसी पास पड़ोसी से, जो भी जानकार हो, सबसे पहले वह इसके बारे में पता लगाए कि एनडीए क्या होता है और एनडीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले वह इसके बारे में पता लगाए स्टार्टिंग से ही। और जैसे उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई चलो एनडीए में ये सब्जेक्ट होते हैं, मुझे एनडीए देना है, तो वह स्टार्टिंग से ही लग जाए एनडीए के लिए। जैसे अगर 11th में आया तो 11th का क्या है, प्रीवियस जो 11th में जैसे ही आता है तो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो खरीद ले। जो भी एनडीए, जो भी 11 12th के जो स्टूडेंट है मुझे सुन रहे हैं, बेटा आप कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप 11th में गए हैं या फिर आप 12th में गए हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदें, चाहे मैथ्स का हो चाहे गेट के पेपर का हो। ठीक, और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरा आप उसके क्वेश्चंस को देखिए कि आपके एग्जाम में उस टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और आप अपनी जो पढ़ाई है उन्हीं के इर्द गिर्द रखेंगे। जैसे मान लिया कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा कि यार ये चीजें आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, पोलर फॉर्म पूछा जा रहा है, कुछ और भी चीजें पूछी जा रही है, क्यूबिक पूछा जा रहा है, अब आप उसी से रिलेटेड जो है आपने 12th को लेकर के उसको भी वहां पे देख लेंगे कि इस तरीके से होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप बिल्कुल खरीद लीजिए आंख मूंद करके, और आप उसी के अनुसार पढ़ाई करें। मैंने बताया है, टॉपिक पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, थोड़ा दिमाग में फ्रेम कर लीजिए कि अच्छा ये ऐसे से पूछा जाता है, तो फिर आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, इसके बाद आप जो है मैथ्स, साइंस और गैट, देखो एनडीए के पेपर में 3 चीजें होती हैं, मैथ्स हो गया, मतलब गैट का पेपर हो गया, उसमें जो है साइंस भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है। तो आप सभी का कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे, आप सभी का कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे, आप सभी को बैलेंस बना करके चलेंगे। इसमें कोई भी अजूबा नहीं होने वाला है कि आप 2 महीने में एनडीए क्वालिफाई कर जाएं, 1 महीने में एनडीए क्वालिफाई कर जाएं, ये केवल कहने वाली बात है बेटा। आप हमेशा जो कट ऑफ है उसके पास रहेंगे, लेकिन कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे 1 नंबर कम रह गए, 2 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रह गए, आधे नंबर कम, वो ऐसे लोग होते हैं, उनका जिंदगी भर कम रहता है, कभी 1 नंबर 2 नंबर बढ़ता ही नहीं है। ये सच बता रहा हूं मैं, ये सच बता रहा हूं मैं। 1 2 नंबर चढ़ाने के लिए, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब मैंने फर्स्ट बार मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया तो मेरे 5 नंबर कम थे, कट ऑफ जो होता है।
और उस 5 साल 5 नंबर को चढ़ाने के लिए मुझे 5 साल लग गए। ये आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो जो कट ऑफ होता है मेरिट वहां से बनती है, जो बहुत नीचे वो तो कभी आएगा नहीं लाइन में। तो मैं एक बात बता रहा हूं, मेरा आपसे कहना है कि आप बैलेंस बना करके चलें। मैथ्स हो गया, देखो साइंस का पोर्शन वही है जो आप 11 12 से पढ़ते हैं, साइंस का पोर्शन वही है, मैथ्स का पोर्शन वही है। गेट के लिए मैंने बताया है, आप मेरे वीडियो में आप जाकर के देखेंगे। गेट में जो होता है फिजिक्स होता है, मतलब हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी भी होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया जो है करंट अफेयर्स को लेकर के, ये सब गेट के पेपर में होता है। ठीक है, तो जो भी 11 12 कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ों की समझ नहीं होती है, तो इसके लिए करेंगे क्या बेटा, मैंने अपने चैनल पर मैंने बनाया है बुक्स के नाम कि गेट के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आप वहाँ पे सर्च करेंगे कि बुक्स जो होते हैं एनडीए के गेट को लेकर के, आपको पता चल जाएगा। उन्हीं बुक को आप आंख मूंद करके खरीद लें और उसकी पढ़ाई धीरे धीरे शुरू कर देंगे। देखो गेट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तुक्का मारते हैं, तो बेटा जो तुक्का मारेंगे, तुक्का भी मारने का एक तरीका होता है, मैं आपको सिखाऊंगा तुक्का कैसे मारा जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी जो बुक की जो मैंने लिस्ट बताई है अपने चैनल में, पेज में आप जाएंगे देखेंगे, वहां पे आपको बुक की लिस्ट दिया, आप खरीद लेंगे गेट के पेपर के लिए। बाकी बैलेंस बना कर रखें। अब इन सभी को मैं समराइज कर दे रहा हूं, आपको करना क्या है। जिनको भी एनडीए देना है वो 11 12 के साथ साथ वो भाई स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर दें, टाइम ना वेस्ट करें, बैलेंस बना करके चलें। क्योंकि आपको पता है कि आपका बोर्ड में जो है, बोर्ड का जो एग्जाम वो मार्च में शुरू होता है और अप्रैल में जो है फिर एनडीए का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप केवल एनडीए पढ़ें या फिर जो है सिर्फ आप बोर्ड पढ़ें। उसी में फिर आपका जो है एक प्री बोर्ड भी होता है। तो बहुत ही समझ बूझ करके एक बैलेंस बना करके चलें, शुरू से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, यानी स्टार्टिंग से ही। अगर आप 11th में आए हैं या फिर 12th में आए हैं, ठीक, कभी भी आप टाइम ना वेस्ट करें, एक प्लानिंग बना करके काम करें। बी पॉजिटिव, डिप्रेशन में ना हो। कभी कभी होता है लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार अब क्या होगा जो है, आप इस ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। बी पॉजिटिव, आप कभी भी डिप्रेशन नहीं आइए और हमेशा चिंतन मनन करते रहिए। चिंतन मनन का मतलब यह है, अच्छा मेरा गेट का चिंतन का मतलब यह है कि आप थोड़ा सोचिए, गेट मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मेरा ये टॉपिक नहीं कंप्लीट है, मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, मेरा ये नहीं कंप्लीट। और कभी भी आप घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई करें, नहीं, ऐसा नहीं। घंटे के हिसाब से पढ़ोगे बेटा तो केवल घंटा ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आपको ये देखिए कि मेरा क्या चीज पिछड़ा हुआ है और मुझे उसको पूरा करना है। आप वर्क के हिसाब से काम करिए कि मेरा ये वर्क मेरा पिछड़ा हुआ है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है मेरे बेटे बातें, ठीक। तो इस तरीके से आप करेंगे, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपको मुझसे कुछ अपनी बातें शेयर करनी है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो मेरे जो पर्सनल नंबर है आप मुझ पर बातें कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है बेटा यहाँ पे 7906249366, ये दूसरा मेरा नंबर है। अगर आपको मुझसे अपनी बातें शेयर करनी है, कोई बात करनी है, तो आप मुझसे जो है बेझिझक जो है अपनी बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।